आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। सच्चाई आप तक, सच्चाई को उठाएंगे, आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजेंद्र केसरवानी के साथ। आज मुद्दे की बात में हम मुद्दा रखने जा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट का, पुलिस विभाग का। जो पुलिस विभाग हमें लगातार सुरक्षा देने की गारंटी प्रदान करता है और वो पुलिस विभाग संविधान के अनुरूप चलता है। मौलिक अधिकारों की भी बात संविधान में की गई है, लेकिन उन्हीं मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से पूरे पुलिस विभाग को शर्मिंदा होना पड़ता है। ताजा मामला आपने देखा था कि लगातार पब्लिक स्टेटमेंट जन सरोकार को निभाते हुए भगवत दास घाट में हो रही अराजकता को दिखा रहा था, पब्लिक बाइट्स लगा रहा था, लोगों की आवाज बन रहा था और लगातार आप उस जो है हमारी खबरों को बहुत पसंद भी कर रहे थे। इस पूरे मुद्दे को हम कर ही रहे थे कि आपने ये भी देखा कि वहां पर जो संचालक बताने वाली प्रियंका द्विवेदी है, उसने हमारे सहयोगी के खिलाफ एक फर्जी मनगढ़ंत पे प्रार्थना पत्र देकर के एफआईआर दर्ज कर ली। सबसे ज्यादा शर्मिंदाजनक बात तो यह रही कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जरा सा भी इस एप्लीकेशन की जांच तक नहीं की और आनन फानन में बहुत तेजी के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया। और जबकि जो आरोप उस महिला के द्वारा लगाया गया है, वो आरोप कहीं से भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और अपराधियों की साठगांठ की वजह से पत्रकार दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, बगैर जांच के दर्ज कर लिया गया। जबकि शासन की जो मंशा है, लगातार आपने पिछले कई बार देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि वह साफ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी मुकदमा बगैर जांच करे हुए पत्रकार पर नहीं लिखा जाना चाहिए। ऐसे में उनके आदेशों की भी धज्जियां उड़ रही है और पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा किया जा रहा है। कल आपने देखा था, एक खबर आई थी, समाज में प्रचारित हुई थी काफी, आपने देखा था कि कलेक्टरगंज थाना प्रभारी को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। हालांकि इस तरह की घटनाएं पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदा करती है, लेकिन उस पूरे मामले में आज एक नया मोड़ ये आया है कि नेशनल मीडिया प्रेस क्लब, जो पत्रकार हितों की रक्षा करने के लिए लगातार तत्पर रहता है, आज उसने डीएम जिला अधिकारी कार्यालय में जाकर के दिग्विजय सिंह और पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के मांग की है और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। मामले को इतना ज्यादा जो है गंभीर होता देख पत्रकारों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले में पब्लिक स्टेटमेंट ने जो बातचीत की है, वो आप देखिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। को लेकर के आप यहाँ पर आए थे और क्या हुआ? देखिए, निरंतर न्यायपालिका के लोगों पर, कार्यपालिका के लोगों पर, विधायिका के लोगों पर और पत्रकारिता के से जुड़े हुए लोगों पर हमले हो रहे हैं। अभी भगवत दास घाट की घटना, एक पत्रकार महोदय ने सच्ची घटना दिखा दी, सच्ची घटना का वीडियो बनाकर पब्लिक के व्यू लेकर उसको वायरल किया। उसमें किसी ने महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन पत्रकार महोदय के खिलाफ एफआईआर लिखा दी, जिसको लेकर कानपुर के पत्रकार भाई आक्रोशित हैं, दुखी हैं, क्षुब्ध हैं। हम पत्रकारों को लेकर माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से भी मिले। पुलिस आयुक्त महोदय से ये बात बताई कि पत्रकारों पे इस ढंग से आक्षेप आरोप लगाना, खबर दिखाने पे आक्षेप आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। इससे देश की जनता की आवाज़ दबेगी, समाज में कुरीतियाँ फैलेंगी। पत्रकार भी अगर खुल के नहीं बोल पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, नहीं चीज़ों को प्रसारित कर पाएगा, तो आईना कौन दिखाएगा सरकार को? जनता को आईना कौन दिखाएगा? इस पर पुलिस कमिश्नर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि नहीं, हम इस मामले को गंभीरता से देखते हैं और पत्रकार महोदय की भी एफआईआर लिखी जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं एसीपी से बात कर लूँगा, एसीपी को प्रार्थना पत्र दे दीजिए जाके। इसमें जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी और जांच में जो स्पष्ट होगा उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। मेरा बार बार ये कहना है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों पे कोई हमला न करे, ये उचित नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र तो टूटेगा और जनता में भ्रांतियां फैलेंगी, जिससे असमंजस
की स्थिति बनेगी और माहौल खराब होगा। लगातार आप देख रहे थे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं। उसको दबाने के लिए अपराधियों से ही तहरीर लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के आज एडवोकेट्स और वकील मतलब पत्रकार एक साथ एक मंच पर आकर के खड़े हुए हैं और लोगों ने न्याय की लड़ाई एक साथ लड़ने का संकल्प लिया है। और आज इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह का जो है अभी घटना हुई है और अभी किस तरह का आश्वासन मिला है। सर, देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों पे फर्जी मुकदमे कायम होना, अगर उनके द्वारा कोई सच्ची खबर दिखाई जा रही है तो उस पे समाज के लोगों द्वारा हमला करना, उसको बदनाम करना, ये किसी भी दशा में उचित नहीं। सर, एक इस जो फील थाना के इंस्पेक्टर हैं वो साफ तौर से वीडियो में देखे जा सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि पत्रकार से कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। ऐसे में फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उन राइट्स को किस तरह से देखते हैं आप? अभी पुलिस आयुक्त महोदय से हम लोगों ने अपनी बात की है, उनसे ये कहा है कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि मेरा भी मुकदमा लिखा जाए। इसमें वो सहमत हो गए हैं और इंस्पेक्टर साहब को हमको लग रहा है कि ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्होंने ये बोला तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये गलत है, इस ढंग से बात करने का कोई तरीका नहीं बनता है। देखिए, साफ तौर से जो है जो इंस्पेक्टर थे थाना के, उन्होंने बिल्कुल एक संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया है ये बात कह करके कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में, संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति की एफआईआर लिखना ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट। कितनी शर्तें हैं, किस तरीके से आप अपना राजपथ और शर्तों को बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, आज जो है नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के द्वारा जो है 5 सूत्री मांगे प्रस्तुत की गई हैं। ये जो है पूरे देश से आ रही पत्रकारों के प्रति जो समस्याएं आ रही थी, जैसा कि हमारा संगठन 18 राज्यों में पूर्णतया कार्य कर रहा है और सभी जिलों में या प्रदेशों में ज्यादातर ये समस्या आ रही है कि पत्रकारों का उत्पीड़न बहुत हो रहा है। जैसे कि इस समय पुलिस प्रशासन द्वारा ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है और जिसकी पत्रकार हमारा खबर चलाता है और उस पत्रकार के साथ षड्यंत्र रचना स्वाभाविक होता है, लेकिन पुलिस बिना जांच किए हुए उन पर झूठे मुकदमा पंजीकृत कर देती है। ऐसी स्थिति में हमारे नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने आज 5 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया हुआ है, जिसमें मांगा गया है कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनको बिना जांच के किसी भी प्रकार से मुकदमा पंजीकृत न किया जाए और जिन पत्रकारों के साथ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है उनका जो है मुकदमा तत्काल जो है निरस्त किया जाए। इसके साथ ही सभी जिले के कार्यालयों में या मुख्यालय पर एक पत्रकारों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, जहां पर वो अपनी बात रख सकें और शासन प्रशासन से अपनी बात को पहुंचा सकें। इसके अलावा भी हमने जो है सभी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की मांग की है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाए और 10 लाख रुपए का जीवन बीमा मुहैया कराया जाए, क्योंकि पत्रकार फील्ड में कार्य करते हुए बहुत सारी समस्याओं से जूझता है, यहाँ तक कि कभी कभी वो अपनी जान जोखिम में डालता है और जान भी गंवा बैठता है, लेकिन उसके परिवार के साथ कोई जो है शासन या प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में बीमा का लागू होना बहुत ही आवश्यक है। समय पर जो नेशनल या पेपर हो चाहे चैनल वाले वो लोकल वालों का हरेसान करते, उसके बारे में क्या बात दिखाएंगे? देखिए, अब इसके लिए ये तो आप सबके परिवार का मामला है, इसके लिए हम लोगों को बैठ के एकजुट होकर के इस पे संस्था का कार्यक्रम था और कौन लोग मिले और क्या हुआ, आश्वस्त किस तरह से किया गया? आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो है पूर्णतया हमको जो है आश्वासन दिया गया है कि जो 5 सूत्री मांगे दी गई हैं उन पर जो है अमन किया जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। दूसरा मामला हमने दिया हुआ है, हमारे जो पत्रकार साथी एक दिग्विजय सिंह जी हैं, जिनके साथ फील खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, क्योंकि 2 वादी और प्रतिवादी दोनों ने एप्लीकेशन दिया, तो यहाँ पर वादी का मुकदमा न पंजीकृत करते हुए प्रतिवादी का मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दोषी है उसको बचाया जाता है और उसका जो है एप्लीकेशन लेके उसका मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है, और जो पीड़ित है जिसको जान से मारने की धमकी दी गई और यहाँ तक कि जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है पहुंचकर उसको जो है वहां से निकाला जाता है, सब जानकारी होने के बावजूद उस पर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो उसके लिए भी जो है हमने दर्शाया हुआ है कि अगर हमारे पत्रकार साथी के साथ जो है न्याय नहीं होता है
तो हम निश्चित ही जो है यहाँ से लेकर लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे, जुलूस निकालेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर अपनी बात को रखेंगे और पत्रकार साथी के लिए न्याय के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कतार आप देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अक्सर मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिस पत्रकार की है और जो पत्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, ऐसे में अपराधियों के साथ साठगांठ करके प्रशासन के लोग उससे ही तहरीर लेकर के पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। ऐसे उदाहरण के तौर पर कई मामले हमारे सामने आए हैं और आज नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी को और लगातार पत्रकारों में इस पूरी घटना को लेकर के आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के लिए कुछ हम पत्रकार और एडवोकेट्स हैं, उनसे समझेंगे कि इसमें कानून की क्या पेचीदगियां हैं और किस तरह की चीजें यहाँ पर पत्रकार के सामने आ रही हैं। तो वकील साहब, सबसे पहले थोड़ा सा आप बताइए कि पत्रकार ने अपराधियों के खिलाफ एक खबर चलाई और अपराधियों से ही तहरीर लेकर के पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऐसे में कानून क्या कहता है, किस तरह की कार्रवाइयां होनी चाहिए? जिस तरह से अभी हाल ही के दिनों में हमारे पत्रकार भाइयों के ऊपर एवं अधिवक्ताओं के ऊपर जिस तरह से यहाँ का स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पत्रकार भाइयों पर दोषी को सजा दिलाने की बजाय या मुकदमा पंजीकृत करने की बजाय एक पत्रकार भाई पर जिस तरह से मुकदमा कायम किया गया है, ये अत्यंत निंदनीय है। और इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो जिस तरह से कानून में एक व्यवस्था है कि हम अधिवक्ता एवं पत्रकार भाई इकट्ठे होकर के आज जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला लाए हैं और इसके बाद हम पुलिस कमिश्नर से भी अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं। अगर इस तरह से जैसे कानून में व्यवस्था है कि अगर इस पंजीकृत इस मुकदमे को समाप्त नहीं किया जाता एवं दोषी माफिया के खिलाफ मुकदमा, साहब एक वीडियो में साफ तौर से दिखा जा रहा है कि थाना प्रभारी द्वारा ये साफ कहा जाता है कि हम आपकी एफआईआर नहीं करेंगे, तो क्या ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कोई प्रोविजन है, दंड की व्यवस्था है क्या? बिल्कुल इस तरह के हमारे यहाँ पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ जिस तरह से उन्हें अधिवक्ता के साथ एक माफिया का मुकदमा न कायम किया लेकिन पत्रकार का नहीं कायम किया, इसी उद्देश्य से हम लोग कमिश्नर के यहाँ जा रहे हैं। इसमें प्रावधान है कि कमिश्नर को हम ज्ञापन देंगे और कमिश्नर निश्चित ही संज्ञान में लेकर के उस माफिया के खिलाफ मुकदमा कायम करने का काम करेगा। तो साफ तौर से देखिए, आप पत्रकार और एडवोकेट एक साथ एक मंच पर आकर के खड़े हो गए हैं कि लगातार जो पत्रकारों का पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ एक साथ बुलंद होकर के आवाज उठाएंगे। कुछ पत्रकार भी हैं, बात करें। धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को? जी बिल्कुल, जिस तरह का ये प्रकरण सामने आया है अत्यंत विचारणीय और निंदनीय है। और इसमें मैं यह कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक संगठन का पदाधिकारी हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने एक पेपर का संपादक भी हूँ। दैनिक देश मोर्चा मेरा समाचार पत्र का नाम है और प्लस एक ग्लोबल इंडिया टीवी मेरा चैनल भी है। मैं उसके संपादक हूँ। मेरे भी पत्रकार समाज में समाज हित के लिए कार्य करते हैं और इस तरह की कई घटनाएं, छुटपुट की छोटी छोटी घटनाएं हम लोग के संज्ञान में आती रहती हैं, जिसको हम लोग ऊपरी लेवल पर अधिकारियों से वार्तालाप करके उसका हल निकालते हैं। लेकिन जैसा कि मामला यहाँ पर अभी विगत कुछ दिन पहले जानकारी प्राप्त हुई कि दिग्विजय सिंह जी का मामला जो सामने आया, उसमें दिग्विजय सिंह ने जन सरोकार के माध्यम से उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु जो अपना घाट है उस घाट की खबर चलाई होगी। लेकिन अब हम थोड़ा जो है कानून के जानकार एडवोकेट से भी समझेंगे कि लगातार पत्रकारों पर जो पहले उत्पीड़न होता था गुंडे और माफियाओं के द्वारा, वो जो है अराजक अपने तरीके से उनके ऊपर घटनाएं करते थे, हमला करते थे। लेकिन आज पुलिस प्रशासन के द्वारा ही जो है इसमें एक साठगांठ का मामला, किस तरह से देखेंगे इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी को? सबसे पहली बात तो यह है कि कमिश्नरेट लागू होने के बाद हम सभी ने सोचा था कि कानपुर की जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया होंगी, मगर सीआरपीसी के जो अधिकार पुलिस को मिले उसका कहीं ना कहीं पुलिस के कर्मी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पत्रकारों के अधिकारों का हनन हो रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व पनकी का एक मामला हुआ था जिसमें एक पत्रकार साथी को जेल भेजा गया था, उसकी लड़ाई लड़ी गई, उसको जमानत पर बाहर लाया गया। ताजा मामला दिग्विजय जी का है। अगर हम खबर चलाते हैं पुलिस धारा लगाती है, ये सबसे बड़ी, क्योंकि कमिश्नर इसी मामले में भी पिछले कमिश्नर का भी तबादला कानपुर नगर से हुआ, मगर कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हाल का मामला 3-4 दिन पहले का है, शराब की बोतल पुलिस कर्मियों के पास से बरामद होती है, फाइलें कूड़ेदान में मिलती हैं। उसके बाद जो प्रेस रूम बना हुआ था उसको हटा दिया जाता है।
बहुत हल्ला के बाद फिर से उसको स्थापित किया गया, मगर कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस निरंकुश हो चुकी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो वक्तव्य हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए, सम्मान दिया जाए, वो कहीं भी कानपुर नगर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए लगातार लोगों में आक्रोश है इस पूरी घटना को लेकर के, और हर कोई बड़ा खुल करके जो है पुलिस प्रशासन की इस कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस पर प्रशासन अपने किस तरह का रवैया अपनाता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट। इसमें भी पत्रकार सरोकार से संबंधित खबरों के प्रकाशन में शासन व प्रशासन द्वारा उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। किसी पत्रकार पर बिना उच्च स्तरीय जांच के मुकदमा पंजीकृत न किए जाएं तथा झूठे मुकदमे निरस्त किए जाएं। पत्रकार सुरक्षा कानून पारित करवाकर शीघ्र रूप से लागू कराया जाए। पत्रकारों के लिए देश के हर जिला मुख्यालय पर बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। सभी संपादकों का परिचय पत्र जारी हो तथा सभी संपादकों व संवाददाताओं का 10 लाख रुपए का निःशुल्क जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया। ये हमारी मेन मांग है। इसके साथ साथ अभी इसी क्रम में बताना चाह रहे हैं आपको कि वर्तमान में हाल फिलहाल में कुछ पत्रकार हैं जैसे अपने बिजली भाई भी हैं, उनके ऊपर एक फील्ड खाना खाने में झूठा मुकदमा पंजीकृत। से रुकिएगा, थोड़ा सा सब आएगा, थोड़ा बैक हो जाएगी, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, और पीछे हो जाए, और पीछे, और पीछे। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स। एक सिंपल QR कोड के साथ QR कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।